विश्व हिंदू परिषद ने अपने गठन से 1964 से ही जो पहला कार्य हाथ में लिया था वो था सामाजिक समरसता का। जो हमारे यहाँ से पहले इसी विचारधारा के साथ रहते हुए जोगेंद्र नाथ मंडल जी पाकिस्तान चले गए थे, उनको भी वहाँ से वापस आना पड़ा। थोड़े ही दिनों में उनकी आंखें खुल गई थी। समय समय पर कुछ लोग भ्रमित होते हैं, उनका भ्रम समय आने पर अपने आप टूट जाता है। आज भी देश के अंदर अगर 80% हिंदू है, फिर भी उसकी हत्या करने की कोई जिहादी यदि मान लो कोशिश करता है या कर देता है, तो आप समझ सकते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी हमारी ज़्यादा है। बहनों के लिए भी, बेटियों के लिए भी अपनी बात को पहुंचाना कभी कभी मुश्किल आ जाती है, तो ये हेल्पलाइन उसमें भी एक सेतु का कार्य करेगी। जहाँ कहीं पर किसी बहन या बेटी का संदेश आएगा तो हमारी दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की कार्यकर्ता उनके साथ संपर्क में आएंगी, उनको सही इस समाज समस्या से निकलने का रास्ता सुझाएंगे। दिल्ली में लगातार जिस तरीके से जिहाद बढ़ रहा है, इससे पहले हमने कई बार देखा जब तरुण हत्याकांड हुआ या फिर इस वक्त जब वाल्मीकि माधोराम जी का केस सामने आया, लगातार कहा गया कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पे जो है कहीं लव जिहाद, कहीं थूक जिहाद, कहीं कॉर्पोरेट जिहाद के भी कुछ मामले सामने आए। और महाराष्ट्र से जो नासिक का मामला सामने आया, उसके बाद एक अहम कदम विश्व हिंदू परिषद ने उठाया है। इस सब को लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कपिल खन्ना जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं ये आप लोगों ने एक नंबर जारी किया है कि भाई मदद की जाएगी, इस मदद की क्यों जरूरत पड़ी? जब सिस्टम है तो संगठन क्यों? ये बात सही है कि सिस्टम है, और ये भी बात सही है कि काफ़ी सारी हेल्पलाइन भी चल रही हैं, पर इस सब के साथ में ये देखने को आया है कि ये सिस्टम और ये हेल्पलाइन एक अपने सेट ढांचे में काम कर रही हैं, और कहीं ना कहीं हिंदुओं की समस्याओं के समाधान कराने में उनकी तरफ से या तो ढील बरती गई है या देरी हुई है। विश्व हिंदू परिषद ने इस हेल्पलाइन का गठन उसी एक जो कमी है उसको सेतु बनकर दूर करने के लिए किया है। यहाँ पर प्रत्येक हिंदू अपनी समस्या के समाधान के लिए संपर्क करेगा, हमारे कार्यकर्ता जाकर जांच करेंगे और उसके बाद में उस प्रशासनिक इकाई के साथ संपर्क करेंगे और उनसे इन समस्याओं का समाधान कराएंगे जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी, संविधान के दायरे में रहकर। सुरक्षा किन हिंदुओं को प्राप्त होगी? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि हिंदुओं के भी बड़े विभाग बटे हुए हैं, लोगों ने अपनी जातियों के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को बांट लिया है कि भाई हम दलित हिंदू हैं, हम सवर्ण हिंदू हैं, हम राजपूत हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं। तो वो उस हिसाब से जो है लोगों ने अपना अपना डिपार्टमेंट चुन रखा है। हिंदुओं की परिभाषा भारतीय संविधान में बिल्कुल स्पष्ट है। उस परिभाषा के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक हिंदू को हम एक समान, एक रूप में देखते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने अपने गठन से 1964 से ही जो पहला कार्य हाथ में लिया था वो था सामाजिक समरसता का। जो हिंदू है वो पतित नहीं हो सकता, हमारा ये मानना है। वो एक बराबर है और हमारे लिए सभी हिंदू श्रेष्ठ हैं। सभी हिंदुओं की हमने चिंता करनी है, सभी हिंदू हमारे लिए देव हैं। आप कह रहे हैं सभी हिंदू जो हैं वो देव हैं, लेकिन जो दलित हिंदू है उसका कहना है कि भाई हमारे तो मुसलमान भाई हैं, तो हम उन्हें कैसे छोड़ देंगे? अब वो तो कहेगा कि भाई मुसलमानों के लिए भी ये सिस्टम लेकर आओ। ऐसा हमने कहीं नहीं देखा है। सत्य तो यह है कि एक ऐतिहासिक सत्य है कि सबसे ज़्यादा दलितों का मार काट भी हुआ है तो मुसलमानों के द्वारा ही। नौखली की घटना देख लीजिए ना, हम सब जानते हैं क्या हुआ था। जो हमारे यहाँ से पहले इसी विचारधारा के साथ रहते हुए जोगेंद्र नाथ मंडल जी पाकिस्तान चले गए थे, उनको भी वहाँ से वापस आना पड़ा। थोड़े ही दिनों में उनकी आंखें खुल गई थी। समय समय पर कुछ लोग भ्रमित होते हैं, उनका भ्रम समय आने पर अपने आप टूट जाता है। ये हमने देखा है और ऐसा ही अब भी होगा। अगर कुछ ऐसे लोग सोचते हैं, मुझे लगता है कि वो उनका भ्रम बड़ी जल्दी टूट जाएगा। क्या थोड़ा सा आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहेंगे कि ये नंबर किस तरीके से जो है वो काम करेगा? आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप संदेश भेजना है, जो हाय भी हो सकता है, जय श्री राम भी हो सकता है, नमस्ते भी हो सकता है, और तुरंत हम आपको एक फॉर्म भेजेंगे। उस फॉर्म में आपको संक्षेप में अपनी समस्या के बारे में भेजना है, और उस फॉर्म में जो जानकारी आएगी उसके अनुरूप हम उस क्षेत्र के कार्यकर्ता को भेजेंगे। वो जांच करेगा
और आपकी समस्या का समाधान करने की तरफ कार्य करेगा। क्या आपको लगता है कि इससे जो है महिलाएं सुरक्षित हो पाएंगी, हिंदू बेटियां, हिंदू महिलाएं, वो जिन्हें कहीं ना कहीं लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहनों के लिए भी, बेटियों के लिए भी अपनी बात को पहुंचाना कभी कभी मुश्किल आ जाती है। तो ये हेल्पलाइन उसमें भी एक सेतु का कार्य करेगी। जहाँ कहीं पर किसी बहन या बेटी का संदेश आएगा तो हमारी दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति की कार्यकर्ता उनके साथ संपर्क में आएंगी, उनको सही इस समाज समस्या से निकलने का रास्ता सुझाएंगे। इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप लोगों ने पहले भी कहा था कि हम नंबर लॉन्च करेंगे, अब आप लोगों ने जो है नंबर लॉन्च कर दिया है। इसके जरिए किस तरीके से जो है महिलाएं मदद मांग सकती? ऐसा है कि विश्व हिंदू परिषद इंद्रप्रस्थ प्रांत का एक नारा है, जिहाद मुक्त दिल्ली। तो हमको दिल्ली को जिहाद मुक्त करना है, और दिल्ली को अगर जिहाद मुक्त करना है तो वो कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जिहादी बिल्कुल हमारी अगल बगल में रहता है। वो कोई बाहर से आता नहीं है हमको मारने के लिए, वो हमारी अगल बगल में रहता है, और अचानक उसका जो है ना वो रूप बदल जाता है। यानी जो कल तक हमें लग रहा होता है कि बिल्कुल सीधा साधा पालतू कुत्ते की तरह है, लेकिन अचानक वो लगता है वो भेड़िया हो गया और वो हमारे घर में घुस करके और हमारी हत्या कर देता है। तो इसको भी समाज को समझना होगा। हमने ये हेल्पलाइन समाज की सहायता के लिए जारी की है, क्योंकि समाज हमें ढूंढना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं कि हमें कहाँ ढूंढे समाज। वो हमें बताना चाहता है, अपनी पीड़ा बताना चाहता है, अपनी आशंका बताना चाहता है, आने वाले समय की जो थ्रेट उसको दिखाई दे रही है वो भी हमसे शेयर करना चाहता है। तो हमने ये हेल्पलाइन जारी की है। मेरा आप सभी से ये हाथ जोड़ करके आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस हेल्पलाइन को, दिल्ली के हर हिंदू तक यह हेल्पलाइन पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग करें, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग इसका उपयोग करेंगे उतना ही ये हेल्पलाइन प्रभावी होगी। हेल्पलाइन ऐसी ही होती है। आने वाले समय में हम एक ऐप भी जारी करेंगे, तो वो ऐप हो सकता है महीना 2 महीना भी लगेगा, तब तक दिल्ली का हिंदू समाज इस हेल्पलाइन का उपयोग कर सकता है। आपने ऐप का जिक्र किया, वो ऐप किस तरीके से काम करेगा? एक आप लोगों ने तैयार किया होगा? वो ऐप अभी जो तैयार हो रही है वो गूगल प्ले पे एंड्रॉयड के फ़ोन के लिए और iOS पे दोनों पर उपलब्ध होगी। और वो ऐप में आप जब अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेंगे तो वो एक इमरजेंसी ऐप के तरीके से काम करेगी। यानी जैसे ही आप उसका SOS का बटन दबाएंगे तो जहां आप खड़े हैं उसके 100 मीटर के दायरे में जिस भी हिंदू के फ़ोन में वो ऐप है उसको एक नोटिफिकेशन चली जाएगी, आपकी लोकेशन चली जाएगी, और उसको इस बात के लिए मोटिवेट किया जाएगा कि वो तुरंत आपकी सहायता के लिए वहाँ पहुँचे। तो मुझे लगता है जब बहुत सारे लोग एकदम से सहायता के लिए पहुँचेंगे तो जो भी थ्रेट होगी वो न्यूट्रल हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। सर, आपने कहा कि नोटिफिकेशन जाएगी, अब लोगों को पता भी चलता है तो लोग सोचते हैं अब तो मेरे पड़ोसी के घर में हो रहा है, मैं क्यों जाऊं? ये वाला सिस्टम भी होता है सर हिंदुओं के बीच? हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर हमारा ये स्वभाव नहीं होता तो इतना ज़्यादा हमारे पर आसानी से आक्रमण कैसे हो जाता। आज भी देश के अंदर अगर 80% हिंदू है, फिर भी उसकी हत्या करने की कोई जिहादी यदि मान लो कोशिश करता है या कर देता है, तो आप समझ सकते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी हमारी ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से कि मुसलमानों की सक्रियता से हमको डर नहीं है, हमको हिंदुओं की उदासीनता से डर है, और वो हिंदुओं की उदासीनता तोड़ने के लिए हम लगातार काम करेंगे। जो ऐप हम जारी करने वाले आने वाले टाइम में आप ये देखेंगे उसमें केवल सहायता के लिए वो ऐप नहीं होगी, सहायता के लिए तो होगी ही, पर ऐसे सब अपडेट्स भी आपको लगातार मिलेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की थ्रेट हो सकती है। जैसे आज देखेंगे हम, कभी कभी आप देखते होंगे कि एक ट्रैफिक जो पुलिस की एक एडवाइजरी जारी होती है कि इन मार्गों से आप ना निकलें और इन मार्गों से निकलें तो इस समय पर आप सावधानी रखें। तो हम हिंदुओं को बताने वाले हैं उस ऐप के द्वारा कि इन सब जगहों पर आप जाएं तो जाते समय सावधानी रखें, अपने साथ अपना कोई ना कोई प्रबंध करके जाएं, ताकि अचानक यदि कोई आप पर हमला करता है तो आप उसके आक्रमण को झेल सकें, उसका ठीक से उत्तर दे सकें। क्या ये नंबर जो है वो केवल दिल्ली के लिए है या दिल्ली के बाहर भी अगर कोई चाहे तो कांटेक्ट कर सकता है? देखिए, कांटेक्ट तो ये है, आपको पता है कि डिजिटल की कोई स्टेट बाउंड्री नहीं होती। नंबर जारी हो गया है, देश में दुनिया में कहीं भी वो इस नंबर पर कर सकता है। हम अभी सहायता जो पहुंचा पाएंगे, क्योंकि हमारा दिल्ली के प्रांत का ये निर्णय है, तो दिल्ली के अंदर हम सहायता पहुंचा सकेंगे, लेकिन बाकी जगह भी ऐसा नहीं है कि हम उनको सहयोग नहीं करेंगे। अगर कोई हमारे पास बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आती है तो उस प्रांत का जो विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री है उनको हम वो जानकारी भेजेंगे और उनको हम आग्रह करेंगे कि वो इसका संज्ञान लें। ये नंबर कब एक्टिव होगा सर? ये नंबर आज 6 बजे से एक्टिव हो जाएगा। आज शाम 6 बजे से जो ये एक्टिव हो जाएगा नंबर ये। एक बात बताइए सर, इससे पहले तरुण का मामला हमने देखा, अभी माधोराम जी का मामला भी देखा, किस तरीके से जो है एक मुस्लिम पड़ोसी ही अपने हिंदू भाई, जिनको भाईचारा कहते हैं कि भाई भाईचारा है, प्यार है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, वही जो है
गला काट देता है, कभी कभी जो है एक पानी के छींटे के लिए जान ले ली जाती है। ऐसे में क्या आसपास का हिंदुओं का मुसलमानों के आसपास रहना खतरनाक है? ऐसा आप बनिए की दुकान पे जाएंगे ना, तो वहाँ एक बनिए की दुकान पे एक स्लोगन लिखा होता है कि उधार मांगते समय जो बकरी होता है उससे जब आप उधार के पैसे वापस मांगे तो वो शेर हो जाता है। तो इनके बारे में भी यही है, जब भी आपके यहाँ आते हैं, आपके दरवाजे पर आते हैं, इनको आपसे काम होता है, तो इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, ये बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। लेकिन जब इनका काम नहीं बनता है या इनको आपसे किसी प्रकार का द्वेष हो जाता है, तो उस समय ये खूंखार भेड़िए हो जाते हैं। तो हिंदू समाज को ये समझना पड़ेगा कि इनसे कितनी दूरी से व्यवहार करना है। मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी समाज से कहना है कि इनको अपने घर के अंदर एक्सेस तो बिल्कुल भी ना दें। आपको ज़रूरत है, आप व्यापार के लिए किसी को मिल रहे हैं, जा रहे हैं, तो लेकिन घर के अंदर हमें बच करके रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो हत्याएं हो रही हैं वो ऐसी ही हो रही हैं कि अकेले को पा करके और ये उसके ऊपर मिल करके झुंड बना करके आक्रमण करते हैं। तो इसका मतलब अब जो है दुकानों के बाहर लिखना ज़रूरी है कि यहाँ उधार मांगना मना है। हाँ, ये सबको करना पड़ेगा, हिंदू को करना पड़ेगा। देखिए, एक इंश्योरेंस होती है ना, जैसे इंश्योरेंस का एक कंसेप्ट क्या होता है कि हर आदमी थोड़ा थोड़ा प्रीमियम भरता है और जिसको सहायता चाहिए होती है उसको फिर पूरी सहायता मिलती है। तो हर हिंदू को अपने जो कर्तव्य है उसका पालन करना पड़ेगा, और उसको आसपास के जहाँ भी वो देखता है इस प्रकार के, अगर वो देखता है कि कोई बेचारा हिंदू ना समझ अगर मान लो किसी के जाल में फंस भी रहा है, तो उसको संभालने की ज़रूरत है, उससे बात करने की ज़रूरत है कि भाई थोड़ा ध्यान से चल आने वाले टाइम में, नहीं तो यही तेरे लिए एक थ्रेट बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे अब जो ये नंबर आप देख रहे हैं 9891061112, ये नंबर जो है आज शाम से जारी हो जाएगा, यानी कि अब इस पर कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप के ज़रिए आप कांटेक्ट करेंगे क्योंकि लिखा है व्हाट्सएप ओनली, और साफ तौर पे ये केवल हिंदुओं के लिए है। सर, क्या दूसरे धर्म के भी लोग इसमें कोई कांटेक्ट कर सकते हैं मदद की गुहार? नहीं, वो हमसे कृपया मदद मांगने की ना रखें इच्छा। उनके अपने संगठन हैं, उनके मजहबों के, उन्हीं के पास जाएं। ये केवल हिंदुओं के लिए। केवल हिंदुओं के लिए। साफ तौर पे आपको क्लियर हो गया कि ये केवल और केवल जो है हिंदुओं के लिए, यानी कि हिंदुओं की बेटी, बहू, जो हिंदू पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जिनको भी जब भी मदद की आवश्यकता है वो इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।